जीवन में पर्पस होना चाहिए। अगर जीवन में पर्पस नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो जीवन जो है वो मीनिंगलेस है। तो हम बस जीने के लिए जी रहे हैं। तो एक्चुअली एवरीथिंग हैज़ पर्पस। दिस यूनिवर्स हैज़ सर्टेन पर्पस। हमने जन्म लिया है, उसका भी एक पर्पस है। हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, उसका पर्पस है। हमारा अपना खुद का परिवार होता है, उसका एक पर्पस होता है। तो हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का भी जो है उद्देश्य होता है। तो उसी तरह से जब श्री राम आते हैं, श्री कृष्ण आते हैं, तो उसका भी उद्देश्य होता है, उसका भी पर्पस होता है। तो रामायण के अनुसार अगर हम देखें तो श्री राम जो है अनेक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए आए, और उनमें से 3 महत्वपूर्ण है। एक है कि राक्षसों का संहार करने के लिए, रावण कुंभकर्ण जैसे जो राक्षस है, जो साधुओं को, सज्जनों को पिटा देते हैं, उनका वध करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए। और दूसरा जो पर्पस है वो है साधुओं की रक्षा करने के लिए और साधुओं को आनंद देने के लिए। तो ऐसा बताया जाता है कि ये जो दूसरा पर्पस है वो मुख्य पर्पस है, मुख्य उद्देश्य है। और तीसरा जो है उनके जो प्रेमी भक्त है, उनसे एक विशेष संबंध प्रस्थापित करने के लिए। देखिए, भगवान राम का भरत के साथ एक विशेष संबंध है, लक्ष्मण जी के साथ भी एक अद्भुत संबंध है। राम और हनुमान के जो संबंध है उनके क्या कहने। जब हनुमान के संबंध के बारे में बताया जाता है तो राम जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अगर आप मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हो तो भरत के समान हो। तो फिर शबरी के साथ उनका एक प्रेम का संबंध है, जहाँ पर वो उनके झूठे बेर खाकर अपने प्रेम का, अपने करुणा का प्रदर्शन करते हैं। विभीषण के साथ एक संबंध है। तो वास्तविक में भक्तों के साथ संबंध प्रस्थापित करने के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए राम आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि राम का मतलब ही है सर्व आनंदमय। रामायण भरे दुखों से भरी हुई है, करुणा से भरी हुई है, लेकिन ये जो करुणा है वो भी आनंद प्रदान करता है। तो भगवान आते हैं तो उसका उद्देश्य होता है, वो श्री राम है, श्री कृष्ण है। और उसी तरह से जब हम इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं तो पर्पस होता है। अगर नहीं है तो उसे ढूंढिए। ऐसा बताते हैं कि जब हम हमारे जीवन के उद्देश्य को, पर्पस को ढूंढते हैं तो वास्तविक में हम हमारे जीवन को सफल करते हैं। तो ढूंढिए उस पर्पस को। और आगे जाकर जब हम माइंड पावर की चर्चा करेंगे सिस्टमैटिकली, उसमें ये भी बताएंगे किस तरह से हम पर्पस को ढूंढ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करेंगे तो पर्पस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।